Hello everyone, a very good morning to all of you. I hope you all are doing absolutely fine. So welcome back to my YouTube channel. आज मार्केट जो है वो थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ है. कल मार्केट ने सेकंड हाफ में काफ़ी अच्छी रैली अपसाइड की और दिखाई थी एंड देन आज मार्केट ओपन हुआ है गैप अप. उसके बाद थोड़ा सा नीचे ऊपर नीचे करने के बाद यहाँ कहीं पे बैंक निफ्टी का भी फिलहाल आप चार्ट देख रहे हो तो यहाँ कहीं पे जो है वो वापस हमारा मूविंग एवरेजेस के आसपास आया था. ठीक है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी थी एंड देन इस पर्टिकुलर कैंडल में मैंने एक अपसाइड का ट्रेड लिया था विद अ होप ऑफ अपसाइड मूवमेंट. बट उसके बाद ये कैंडल सस्टेन नहीं कर पाई, अगली कैंडल ने रिवर्सल दिखा दिया और इस तरह से फर्स्ट ट्रेड में हमारा एसएल हिट हो गया. तो जो पहले ट्रेड में मुझे लॉस हुआ दैट इज़ 245 रुपीज़. तो इस तरह से कुछ हमारी पोजीशन है अभी तक की. ठीक है, अभी जो भी मेरा सेकंड ट्रेड है वो मुझे यहीं कहीं पे दिख रहा है बेसिकली. सो जस्ट अ सेकेंड. अगेन सेम स्ट्रक्चर एक तरह से मार्केट बना रहा है तो थोड़ा सा वेट करते हैं. निफ्टी वैसे ना ज़्यादा अच्छा बना रहा है. अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ निफ्टी का भी हम चार्ट ओपन करते हैं एक बारी. निफ्टी है 24,400 300 का कॉल, लेकिन इसमें 117 यार ये सही लग रहा है वैसे. दिस इज 2 मिनट टाइम फ्रेम, 5 मिनट टाइम फ्रेम, सब कुछ सही लग रहा है निफ्टी में. लेट्स टेक एंड ट्रेड इंट्राडे मार्केट. एंट्री थोड़ी सी लेट हो रही है पर चलो कोई बात नहीं. ओके, सो सेकंड ट्रेड जो है वो मैंने लिया है निफ्टी में. तो अब देखते हैं उसमें पहले मैं एसएल सिस्टम में डालूँ, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. 250 से ज़्यादा रुपीज़ का हम इस ट्रेड में लॉस नहीं देना. 138 पे एंट्री हुई है तो एसएल विल बी 128, 127 and then 128 will be my SL. ऑलराइट. सो अभी जो नेक्स्ट ट्रेड है जैसा कि मैंने आपको बताया मैंने 128 पे वो ट्रेड लिया हुआ है. ठीक है, बिकॉज वहाँ पे स्ट्रक्चर थोड़ा ज़्यादा अच्छा दिख रहा था. यहाँ पे क्योंकि एक बार हमें ऑलरेडी ट्रैप कर चुका है इंडेक्स, सो इसीलिए मैंने दोबारा इस पर फेथ ना करके निफ्टी में ट्रेड लिया है. इवन दो मिड कैप निफ्टी भी बहुत अच्छा बना हुआ था, लेकिन मिड कैप निफ्टी के जस्ट ऊपर एक रेजिस्टेंस जोन है इसलिए मैंने मिड कैप निफ्टी में ट्रेड नहीं लिया. तो मैं अभी आपको फिलहाल निफ्टी का चार्ट दिखा देता हूँ जहाँ पे मैंने ट्रेड लिया हुआ है. ठीक है, जस्ट अ सेकेंड. हम निफ्टी पे चलते हैं, निफ्टी 50. ऑलराइट. सो अगर आप यहाँ पे देखोगे 2 मिनट टाइम फ्रेम पे इस तरह से कुछ यहाँ पे मार्केट ने मूव दिखाया. पहले नीचे आया उसके बाद अपसाइड की ओर गया. ठीक है, यहाँ कहीं पे हमारा पहला ट्रेड बनता था बट अगेन क्योंकि मैं 930 तक कोई ट्रेड लेना पसंद नहीं करता बिकॉज उसमें हमें ज़्यादा टाइम लॉसेज होते हैं, तो इसीलिए मैंने इस मूव को मैं कैप्चर नहीं कर पाया. उसके बाद फिर मूविंग एवरेजेस के आसपास आया. ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट करने के बाद अब इस जोन के ऊपर निकला है. तो अभी निफ्टी जो है वो एक अच्छा मूव अपसाइड की ओर दिखा सकता है. इसी होप में मैंने एक अपसाइड का ट्रेड जो है वो निफ्टी में लिया है. बाकी देखते हैं मूव दिखाता है या रिवर्सल हो जाता है तो हम उस हिसाब से जो है वो इस ट्रेड से एग्जिट हो जाएंगे. कोई फिक्स टारगेट अभी इसमें है नहीं. अभी फ़िलहाल बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा अपसाइड की ओर निकल रहा है तो बट अभी फ़िलहाल हम जो है वो निफ्टी वाले ट्रेड में एंटर है. सो इस ट्रेड में जो भी होता है अगर इसमें हमें टारगेट मिलता है तो हम थोड़ा अच्छा टारगेट कैप्चर करने की कोशिश करेंगे. अगर रिवर्स हो जाता है देन एक एसएल दे के छोटा सा हम बाहर हो जाएंगे जो कि 250 रुपीज़ से ऊपर का नहीं होगा. मतलब 5-7 रुपये ऊपर हो सकता है बट नॉट मोर देन दैट. सो लेट्स वेट एंड वॉच. रिजल्ट्स मैं थोड़ी देर में आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ. थैंक यू. ऑलराइट फ्रेंड्स, सो जो सेकंड ट्रेड था मैंने निफ्टी में लिया था, मैंने आपको बताया, एंड यहाँ से अपसाइड के लिए मैंने लिया था. लेकिन इस पर्टिकुलर ट्रेड में एक रिवर्सल अपसाइड की ओर से अच्छा खासा हमें देखने को मिल रहा है. सो इसलिए इस ट्रेड को मुझे कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करना पड़ रहा है. तो इस तरह से अपने 2 ट्रेड क्लोज हो चुके हैं. तो सेकंड ट्रेड हमने कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट किया है जिसमें मुझे प्लस 97 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है. ठीक है, तो अभी तक की जो ओवरऑल पोजीशन जो है मेरी दैट इज़ 147 रुपीज़ इन लॉस. अभी तक ये मेरी पोजीशन है. इसके बाद जो भी मुझे नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है उस पर मैं ट्रेड लूँगा एंड देन लेट्स सी आज का रिजल्ट हमारा कैसा रहता है, ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस. सो स्टे ट्यून्ड विद मी एंड कीप वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू. सो फ्रेंड्स, इसके साथ हमारा थर्ड ट्रेड भी कंप्लीट हो चुका है. तो आपको मैंने जैसे बताया था यहाँ कहीं पे मैंने एंट्री बनाई थी अपनी इसकी क्लोजिंग पे. थोड़ी सी एंट्री 4-5 रुपये ऊपर मिली थी बट देखो थोड़ा बहुत ये चीज़ें तो चलती रहती हैं. उसके बाद इस पर्टिकुलर कैंडल में मूव आया, इसमें आया, थोड़े मूव्स हमें हर एक कैंडल में मिले. अब इस पर्टिकुलर कैंडल पे मैंने एग्जिट कर दिया है. जो अभी आप रनिंग कैंडल देख रहे हो 4 सेकंड बचे इसको क्लोज होने में. थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ. इस पर्टिकुलर कैंडल पे मैंने जो है वो क्लोज़ कर दिया है और इसमें हमने कुछ पॉइंट्स कैप्चर करे हैं. आई गेस ओवर 30 पॉइंट हमने कैप्चर करे होंगे इस पर्टिकुलर ट्रेड में. सो
इसमें जो मुझे प्रॉफिट हुआ पहले का आई थिंक मैंने जितना भी आपको बताया होगा 197 रुपीज़ का पहले था, तो 800 एंड समथिंग का अभी इस वाले ट्रेड में हमें प्रॉफिट हुआ। तो ओवरऑल जो प्रॉफिट इस पर्टिकुलर ट्रेड में हुआ दैट इज़ प्लस 920 रुपीज़। एंड पहले ट्रेड का लॉस अगर इसमें से कम कर दिया जाए तो अभी हमारी ओवरऑल पोजीशन जो है आफ्टर 3 ट्रेड्स दैट इज़ 676 रुपीज़ इन प्रॉफिट। ये हमारी आज की ओवरऑल पोजीशन है और इस पोजीशन के साथ आज की ट्रेडिंग हम क्लोज कर रहे हैं बिकॉज हमारे नंबर ऑफ ट्रेड्स फिक्स हैं, इसके ज़्यादा हम एक्सीड नहीं कर सकते। तो अभी आपको मैं लेके चलता हूँ अपनी कोटक नियो की स्क्रीन पे और वहाँ पे आपको आज की पोजीशंस एंड नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी दिखा देता हूँ। तो चलिए चलते हैं कोटक नियो की स्क्रीन पे। ओके फ्रेंड्स, सो ये हम आ चुके अपने सेटअप पे। अभी मैं आपको फटाफट से कोटक नियो की स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। सबसे पहले पोजीशन ये है हमारी आज की पोजीशन 676 रुपीज़ इन प्रॉफिट। एंड अगर नंबर ऑफ ऑर्डर्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 6 ऑर्डर्स दिख रहे हैं। सो आई थिंक दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। अब इसको ज़्यादा लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं है। आज की अपनी ट्रेडिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मिलते हैं कल एक नए ट्रेडिंग सेशन में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम। बाय बाय।